नमस्कार। मैं संतोष सिंह। खान, कहिए क्या हाल चाल है? सुबह का चाय कैसा रहा? बिस्कुट, चाय बिस्कुट ठीक से लिए ना? आराम से एसी का मजा लिए ना? सब लोग साथ हैं ही, कोई दिक्कत तो आपको है नहीं। हाँ, भले आपके कोचिंग संस्थान के बाहर पूरी रात छात्र और पुलिस के बीच गुत्थम गुत्थी चलता रहा। पुलिस छात्रों को मनाते रहा कि भाई आप छोड़िए, निकलिए, जाइए, किसी अफवाह में मत पड़िए। और खान साहब कोचिंग के अंदर वो पूरा विलासतापूर्ण जो जिंदगी हो सकता है उसका आनंद लेते रहे रात भर। फिर भी डर तो है कि जिस सियासत के वो कह सकते हैं कि इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम बनाया गया है वो कार्यक्रम उसी तरीके से चलता रहे। आज हंगामा होगा क्योंकि दिल्ली में आज हंगामा है, बतवा समझ लीजिए। हाँ, इसलिए रात भर जो कुछ भी हुआ है आज वो तेज होगा और खान आज चुनौती देते हुए दिखेगा, अभी हम कह देते हैं। क्योंकि कल के एसएसपी के बयान से ही हमें लग गया था कि मैच फिक्सिंग है, लेकिन हम सिर्फ देख रहे थे कि हो क्या रहा है। क्योंकि खान पर एफआईआर भी दर्ज करने पर पुलिस मजबूर इसलिए हो गई कि खान अपने क्लास में ऑनलाइन पटना पुलिस पर जिस तरीके का आरोप लगा रहा था, ऐसे में उसके पास एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। एफआईआर तो दर्ज हो गया। फर्क इतना ही देखिए, एफआईआर दर्ज होते ही रोशन जेल में है और एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी अभी अनुसंधान ही चल रहा है कि खान कितने जिम्मेवार हैं इस पूरे मामले पर। इस बीच रोशन के कोचिंग पर जो पहले से इस पूरे पटकथा के पीछे की जो साजिश थी, कब्जा खान का हो गया। यही चाह ही रहा था। वो जो इलाका है गैस गोदाम का इलाका, उस गैस गोदाम के इलाके के एक बहुतायत हिस्सा पर खान का कब्जा है, कुछ हिस्सों पर रोशन का कब्जा है। हालांकि खान लगातार कितने लोगों को उस गैस गोदाम से बाहर किया है, इसकी अगर सूची अगर तैयार की जाए तो लंबी फहरिस्त होगा। लाइब्रेरी चलाने वाले बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे छोटे छोटे कोचिंग चलाने वाले लोग थे, एक एक करके सबको ये बाहर का रास्ता दिखाता रहा। रोशन मजबूत था क्योंकि इसके पास छात्र है और छात्र की संख्या खान से कम नहीं है। वो उसको हटा नहीं पा रहा है, लगातार विवाद करता है इससे कि कुछ न कुछ बात ऐसी बढ़े जो इसको हम ठिकाना लगा दें। तो ये पूरी साजिश इसी का साजिश था कि भाई इसको ठिकाना लगा देना है। मतलब जो उन्होंने साजिश रची उस साजिश के अनुसार चीजों को वो अंजाम तक पहुंचाने में कुछ हद तक कामयाब भी हो गए। और अब देख लीजिए रोशन जेल में है अब, लेकिन ये उन्होंने नहीं सोचा था कि कहीं से कोई वीडियो बना लेगा गोली चलाते हुए। अब बुरी तरह फंस गए। खैर, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि खान को लेकर जो पूरी तौर पर आपराधिक मामला है और एक आपराधिक षड्यंत्र का मसला है, उस मसले को अब मीडिया का एक बड़ा वर्ग किस तरीके से हिंदू मुसलमान में मोड़ने की कोशिश कर रहा है कि खान को मुसलमान है इसीलिए प्रताड़ित करने की, समझ गए ना? एक वर्ग तो इस देश में है ही ना, भाई मुसलमान को प्रताड़ित किया ही जा रहा है। बीजेपी प्रताड़ित कर रही है और अब बीजेपी की बिहार में सरकार बन गई है तो खान को प्रताड़ित कर रहे हैं। मतलब खान को उस कम्युनिटी में अब शहीद बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर खान ने किसी को किया है तो मुसलमानों का ही किया है। उस गैस गोदाम में सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर करने वाले, छोटे छोटे किताब बेचने वाले, छोटे छोटे लाइब्रेरी चलाने वाले भी मुसलमान ही हुआ करते थे किसी दौर में, किसी जमाने में। सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसका न एक सुरक्षा गार्ड मुसलमान है, न इसके घर के आसपास कोई मुसलमान है, इसके तमाम बिजनेस को देखने वाले में एक भी मुसलमान नहीं है। ये बात समझ लीजिए। लेकिन अब खान को
देना है ना। तो कुछ कुछ मीडिया वाले देख रहे हैं ना किस तरीके से चला रहे हैं। अंजना ओम कश्यप के कारण हो रहा है, खान का मुसलमान हो गया, खान खान था अब मुसलमान हो गया, मीडिया का एक घराना इस तरीके से चला रहा है, ये सब कोशिश चल रही है। और दूसरी तरफ छात्रों से भी गुपचुप संदेशा दिया जा रहा है कि खान सर की गिरफ्तारी होगी तो हमें क्या करना है, किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, ये सब कुछ पैरेलल चल रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, पूरे अब जो एक घटना पूरी तौर पर एक आपराधिक घटना है, पूरी तौर पर एक साजिश है, उस आपराधिक घटना को और उस साजिश को किस तरीके से अलग रूप दिया जा रहा है, यह समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया के पेज पर भी आप देख सकते हैं और जो इसके साजिशकर्ता में शामिल जो मीडिया वाले हैं उसको आप देख सकते हैं। दिक्कत एक ही है कि खान का आईक्यू उस तरीके का नहीं है। खान एक खास पैटर्न पर चलता है, जिस पैटर्न का वो मास्टर है, सचिन तेंदुलकर है, इसमें कोई दो बात नहीं है। जीवा पर सरस्वती है और मजाकिया स्टाइल है, बच्चों को प्रभावित करता है, वो भी पढ़ने वाले का नहीं। जो छपड़ी है ना, छपड़ी देखे कल उसके यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों का जुबान देखिए, सब वही छपड़ी है, किसी में कोई डेप्थ नहीं है। हाँ, एक कोशिश जो शुरू से ये करता रहा है, अमीर गरीब, ये भी एक इसका तरीका है कि हम गरीबों के लिए करते हैं। कैसे छात्र बीपीएससी कर जाएगा, कैसे आईआईटी कर जाएगा, 5,000 10,000 में हम करा देते हैं, 300-400 रुपया में हम सिपाही बना देते हैं। ये जो गरीबी मिटाओ का जो इसका नैरेटिव है ना, जिसको अपने छात्रों के माध्यम से खूब फैलाता है। अरे जिसके यहाँ 10,000 20,000 विद्यार्थी पढ़ने रोज आएगा, आप सोचिए ना, उस पढ़ाई का कोई मतलब है? उस पढ़ाई से कोई कुछ बन सकता है? ये सोचिए जरा। लेकिन फिर भी और लोगों को लगता है कि हम भाई कोचिंग में 1,000 रुपया दिए, पिताजी 15,000 रुपया भेज देते हैं, आराम से पटना में जिंदगी जी रहे हैं, 3 गो गर्लफ्रेंड रखते हैं, 3 गो बॉयफ्रेंड रखते हैं, मोबाइल का खर्चा निकलिए जाता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर, एकदम क्या खान साहब के यहाँ पढ़ रहे हैं। एक इमेज भी है, खान के यहाँ पढ़ रही है मेरी बेटा बेटी, सब कलेक्टरे बन के निकलेगा। और जब रिजल्ट निकलता है तो जिस तरीके से खान उसका ब्रांडिंग करता है, तो परिवार वाले को लगता है कि मेरा बेटा बेटी एक ही नंबर से छूट गया है। आई खान तो देवता है, जबकि सच ये है कि खान के कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो सिपाही बन रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, उसकी संख्या नगण्य है, ना के बराबर है। और एक और बात है जो इस बार देखने को मिला है, इस बार सब इंस्पेक्टर के पढ़ाई जो परीक्षा हुआ है, एओ का जो परीक्षा हुआ, उस सारे में क्वेश्चन का जो पैटर्न बदला, तो खान ऐसे कोचिंग संस्थान वाले का तो ऐसे ही दुकान बंद होने वाला है। बाबर का बेटा कौन है, अकबर का नाती कौन है, ये जब तक ये क्वेश्चन का दौर रहा, भारत की राजधानी कहाँ है और पाटलिपुत्रा के प्रथम शासक कब रहा, खान जैसे कोचिंग संचालक को बल्ले बल्ले रहा। अब इस बार से पैटर्न चेंज हुआ है, तो दरोगा वाले परीक्षा में खान की कुटाई जोरदार हुई है। अभी जो परीक्षा हुआ है सब गली आया है, तब ये लोग होने लगा कि क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया। समझ गए? खेल इन लोगों का यही है कि अगर प्रश्न पत्र अगर थोड़ा अलग तरीके से पूछ दिया तो बस क्वेश्चन आउट होने का जो है सो खेलना शुरू कर दो। यही इसका मोडस ऑपरेंटिस है। इसलिए देखिए क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है, इस बार खान बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि अधिकांश लोग खान के उस षड्यंत्र को समझ गया है कि किस तरीके से साजिश करके बिहार के बच्चों को, बिहार के अभिभावकों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, या कह सकते हैं कि आंख में धूल झोंक रहा है। इसलिए खान की दुकानदारी तो बंद होनी ही है। खान को तो बोरिया बिस्तर अब बांधना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस स्तर पर वो पढ़ाने से मतलब रहता तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होता है। इसका तो विस्तारवादी नीति है कि पटना में एकदम जियो मोबाइल की तरह देश में कि बाकी सब मोबाइल को खत्म कर देना है, वैसे ही खान का है कि सारा कोचिंग संस्थान को बंद करवा देना है, ताला लगवा देना है। इसलिए हम सिपाहियों बनाएंगे, चपरासियों बनाएंगे, किरानियों बनाएंगे, दरोगों बनाएंगे, डीएसपीओ बनाएंगे, बीडीओ भी बनाएंगे, सीओ भी बनाएंगे, सब कुछ हम ही बनाएंगे, कलेक्टरों हम ही बनाएंगे, एसपीओ हम ही बनाएंगे, 10,000 में।
ताकि जितने यहाँ कोचिंग वाले लोग हैं सबका दुकान बंद हो जाए, एक खान का दुकान चले, उसके बाद फिर अमीरी और गरीबी की बात तो होती ही रहेगी। अस्पताल में जाकर देखिए ना कि किस तरीके से खेल हो रहा है, जाके कोई रिपोर्टिंग कर ले कि कितना में टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है और उसके पास डॉक्टर कौन है। वो सब अस्पताल से लेके कोचिंग संस्थान तक उसका उस विस्तार वाली नीति का हिस्सा है, जिसके सहारे काला काला, धन धन, चन चन सब होता है भाई। समझ गए ना? चलिए इजाजत दीजिए, खान पर हम बने रहेंगे, एक से एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।